प्यारे दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से यानी इस वीडियो से अपने प्रोजेक्ट का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉगिन मॉड्यूल का डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जहां पे हम लोग रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स और रिक्वायर्ड चीज़ों को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना VS कोड ओपन कर लेना है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक किसी भी फोल्डर में जहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट रखना है वहाँ पे आप VS कोड ओपन कर लीजिए। इसके लिए बहुत सिंपल है। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, एक फोल्डर ओपन किया हुआ है और इस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करके अपना VS कोड ओपन कर लूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे सिंपल से एक छोटी सी चीज़ करनी है कि यहाँ पे एक वीट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। यानी कि मैं यहाँ पे करूँगा npm क्रिएट वीट। ये एक छोटी सी कमांड है प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, तो मैं इसको एक शॉर्ट में नेम दे देता हूँ, सेल्स एंड परचेज मैनेजमेंट सिस्टम, SPMS FE। क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इसका डेवलप करेंगे, तो FE के लिए हम कोड को सेग्रीगेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको SPMS-FE नाम दे देते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट को हमें रिएक्ट में बनाना है, तो रिएक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी होगी जावास्क्रिप्ट। अब सिंपल से आपको क्या करना है कि npm CD और जहाँ पे हमें इसको बनाना है वहाँ हम लोग स्विच कर जाएंगे, यानी CD SPMS। देखो इसमें क्या करना है ना, इसमें कंफ्यूज होना भी नहीं है। ये एक्चुअली में ना लिखा हुआ है सारा का सारा पार्ट। तो अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। इसके बाद आपको सिंपल से एक छोटी सी कमांड रन करनी है, npm इंस्टॉल, और बस थोड़ा सा वेट करना है और आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। ये कभी कभी थोड़ी सी इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो जल्दी हो जाएगा, और कभी कभी थोड़ा सा वक्त ले सकता है। तो बस एक कॉफ़ी ले लीजिए और आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, जैसे हमारा भी हो गया। अब इसके बाद सिंपल से आपको एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, npm run dev। तो इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा इस URL पे। तो आप चाहो तो इस URL को क्या कर सकते हो, इस URL को आप कॉपी भी कर सकते हो और चाहो तो इस पर क्लिक करके भी इसे रन कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि शायद मैंने टर्मिनेट कर दिया इसको, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम लोग इसे एक्टिवेट कर लेते हैं और इस बार इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, तो आपका ये प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग हो गया। अब अपने को ये करना है कि इन दोनों को पैरेलली रख लेना है, यानी कि ये हो गया आपका इस तरह से। तो इधर हम डेवलपमेंट करेंगे अपना VS कोड में और इधर हमें उसका साथ के साथ प्रीव्यू दिखता रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट हमारा बन के रेडी हो गया। इस प्रोजेक्ट से सबसे पहले हम लोग कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं जो निकाल देंगे, जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये इमेज हमें नहीं चाहिए, और app.css में जो CSS लिखी हुई है वो भी हमें नहीं चाहिए। जब चाहिए होगी तो हम लोग लिख लेंगे। एंड index.css में भी हमें नहीं चाहिए कोई CSS, तो इसको भी निकाल देते हैं। एंड फाइनली आ जाते हैं अपने app.jsx जो हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप का। इसमें आके हम लोग को क्या करना है, ये सारा का सारा कोड डिलीट कर देना है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एरर को भी देखेंगे। हमने एक इमेज डिलीट कर दी है, तो उस इमेज का इंपोर्ट की वजह से ये एरर आ रहा है। ठीक है, एरर भी चला गया आपका। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होगी वो ये होगी कि हम लोग को SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना होगा CSS के लिए, और एक सेपरेट फोल्डर बनाएंगे हम कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, ये हमें बनाना होगा SRC के अंदर। यस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें
अपना पहला लॉगिन पेज क्रिएट करना है। तो लॉगिन पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पेज की इमेज को एक बार ओपन कर लेंगे। तो लॉगिन पेज हमारा दिखता है कुछ कुछ ऐसा। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में मैंने बनाई थी, जहां मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू बताया था कि कितने पेजेस होंगे और हमारे प्रोजेक्ट का क्या ओवरफ्लो होगा, नॉट ओवरफ्लो, माफ़ कीजिएगा, क्या एक प्रोजेक्ट का फ्लो होगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप चाहें तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का एक फ्लो हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें बनानी है, एक लॉगिन स्क्रीन बनानी है इस तरह की, विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो ये हम देखेंगे कैसे करने वाले हैं। इसके पहले हमें क्या करना है कि एक और हम चीज़ ऐड करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो होगी सबसे पहले हम लोग को अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, cd spms fe, एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है npm i, और ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, -d अगर हम लोग अपडेटेड वर्जन पे हैं तो। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्ट राउटर डॉम ये आपके ऐड हो गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। चलो ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि एक छोटी सी चीज़ और करनी है कि ये वीट रिएक्ट जो लिखा हुआ आ रहा है इसको भी क्या करना है, इसको भी चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप index.html में जाओगे और यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, इसको आप नाम दे दोगे सेल्स एंड परचेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और इसका ये आइकन अभी के लिए मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये आइकन लगा लेंगे यहाँ पे कुछ। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी थी वो करनी थी क्या, कि हमें चाहिए था अपना लॉगिन पेज, यानी कि ये वाला पेज हमें चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए एक होम कंपोनेंट बनाएंगे अलग से। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट का मतलब ही है कि चीज़ों को आप कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एक होम कंपोनेंट बना लेंगे, या लॉगिन कंपोनेंट के नाम से हम इसको बना लेंगे, login.jsx। ओके, एंड देन rfc शॉर्ट कमांड होगा, ये एक्सपोर्ट भी करेगा आपके लिए डिफ़ॉल्ट, और सीधे इस कंपोनेंट को हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, अपनी app.jsx में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे, इस डिव के अंदर इसको रेंडर करेंगे। डिव क्यों ले रहे हैं वो अभी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको डिलीट कर देते हैं। और पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि अपना जो लॉगिन कंपोनेंट है उसको यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे ऐसे, और सेव करेंगे तो चेंजेस हमें दिखेंगे इधर हमारे लेफ्ट में। चलो अभी लॉगिन पे हमें क्या करना होगा, लॉगिन के लिए एक CSS भी बना लेते हैं और फिर इस लॉगिन पेज को क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने CSS में करनी है, हमें ये करनी होगी कि login.module.css। मैं CSS का मॉड्यूल वाला पार्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो हमारी CSS होंगी, बहुत सारी अलग अलग पेजेस के लिए हम लोग CSS बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या ना करें, मिले ना, कोई किसी को क्लैश ना करे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सबके लिए module.css करके सेव करेंगे। ये एक रिएक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है इस तरह से CSS को सेग्रीगेट करने की। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें हमें अपने देखना है कि इस पेज के अंदर हमें चाहिए एक कार्ड, और कार्ड के ऊपर एक टाइटल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कार्ड बनाओगे, है ना, और कुछ इस तरह से बनाओगे, यानी कि एक चाहिए आपको टाइटल, लेट्स से आपको चाहिए H2 टैग या H1 टैग, और इस पर लिखेंगे हम लॉगिन टू कोड एंड कॉफ़ी। और यार अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है ना, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। तो ये हो गया हमारा वेलकम कोड एंड कॉफ़ी, और थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं।
इसके बाद हमें क्या करना है कि ये हो गया हमारा, और अब हमें ओके तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को एक H1 टैग चाहिए या H2 टैग चाहिए हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे वेलकम टू कोड एंड कॉफ़ी, ठीक है। और इसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कार्ड यानी कि एक डिव और चाहिए जिसको हम लोग बनाएंगे कार्ड। तो अब इसके साथ साथ हम थोड़ी सी CSS भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा होगा मेन कंटेनर, एक मेन कंटेनर बनाएंगे, मेन कंटेनर एक क्लास बना लेंगे, ठीक है। और अपना कंसोल जरूर खोल के रखिएगा सभी लोग, जिन लोग को नहीं मालूम है एक बार बता देता हूँ कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्राउज़र पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट, और ये F12 से भी आता है। तो अगर F12 नहीं पता है, माने F12 से नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंस्पेक्ट को लाने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्पेक्ट दिख जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट और भी है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और आई अगर प्रेस करोगे ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद तो भी आपको आपका ये डेव टूल्स दिख जाएंगे। या कंसोल ओपन कर लो, कोई भी एरर होगा तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो पहली चीज़ क्या हुई हमारी कि हमें जो अपनी CSS हमने बनाई है अभी तक उसको इंपोर्ट नहीं किया है, तो इंपोर्ट करना है एज स्टाइल फ्रॉम, कहाँ से, CSS के अंदर है हमारी कौन सी फाइल, लॉगिन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। और यहाँ हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने गलती की ना, तो वो हमें यहाँ पे पता चल गया, इसलिए डेव टूल्स खोल के रखना है, डेव टूल्स की आदत डाल देनी है अपने अंदर बिल्कुल। तो इसके बाद हमें पहली चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि सारा कंटेंट हमें सेंटर में चाहिए। तो हम लोग एक क्लास बनाएंगे मेन कंटेनर के नाम से, मेन कंटेनर बन गया हमारा। इसमें हम करेंगे सबसे पहली चीज़ स्पिल फ्लैक्स, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक। और हमें इसकी जो हाइट है उसको रखना है 100 VH, यानी कि जितनी भी हमारी व्यू हाइट व्यूएबल है उसको हमें इसको दे देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि हमें बनाना है एक कार्ड। तो इसको हम देंगे क्लास नेम, और इसको हम बनाएंगे, क्लास का नेम देंगे स्टाइल डॉट कार्ड, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे कार्ड बना लेंगे, और कार्ड क्लास को थोड़ी सी विड्थ और हाइट देंगे, क्योंकि अभी हमें कार्ड विजिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कंटेंट हमने डाला ही नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए वो कंटेंट देख लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन करेंगे। तो अभी हमारे पास में क्या है, हमें चाहिए, ठीक है, इसके अंदर एक हेडिंग, यानी ये पार्ट हमारा हो जाएगा कार्ड का हेडर, और फिर हमें चाहिए एक ईमेल और एक पासवर्ड एंड देन एक लॉगिन बटन। तो चलो ये कर लेते हैं। यानी कि पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें चाहिए एक हेडिंग, यानी कि लेट्स से हम इसको दे देते हैं, एक पैराग्राफ ही बना लेते हैं, हेडिंग तो नहीं देंगे इसको, और इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ठीक है, यानी कि लॉग इन टू कोड एंड कॉफ़ी, और ये जितना भी कोड मैं लिख रहा हूँ इन सब का आपको जो
कोड होगा इसका, वो आपको गिट पे मिल जाएगा, और इस रिपॉजिटरी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले फ्लैक्स भी किया, और हमें फ्लैक्स का जो डायरेक्शन रखना है वो कॉलम रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें देना है कार्ड को एक विड्थ, लेट्स से इसको हम लोग दे देते हैं 300 पिक्सल का विड्थ। और हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट अलाइन करना होगा सेंटर, और हमें क्या करना होगा, इसको एक बॉक्स शेडो दे देंगे, हॉरिजॉन्टली 2 पिक्सल, वर्टिकली 2 पिक्सल, एंड इसको 3 पिक्सल का इसका हम रखेंगे शेडो, और 3 पिक्सल, और इसके लिए कलर हमें चाहिए होगा शेडो का। तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल कलर्स का यूज़ करेंगे, मटेरियल कलर्स। और कलर के लिए मैं प्रीफर करूँगा कुछ ये वाला कलर, बाकी चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो कलर को यूज़ करने के लिए आपको पहले यहाँ हैश लिखना होगा, देन ये आप कलर यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ये दिख रहा है ना, हमें कार्ड दिखने लगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम लोग करेंगे एक बॉर्डर रेडियस लगा देंगे कार्ड को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए। लेट्स से 5 पिक्सल का हमने रेडियस लगा दिया, तो कार्ड और अच्छा दिख रहा है हमें। अब कार्ड के अंदर का कंटेंट हमें बनाना है। तो कार्ड के अंदर पहला कंटेंट ये था कि हमें चाहिए था एक और डिव हमें डालना होगा, जिसका काम ये होगा कि इसके अंदर हम लोग रखेंगे अपना ईमेल और पासवर्ड वाला फील्ड। तो पहला होगा हमारा लेबल, और लेबल हम बनाएंगे 2, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो पहला लेवल ये हो गया, और दूसरा लेवल ये हो गया। अब मेरे को साथ में 2 इनपुट फील्ड भी चाहिए, तो मैं इनपुट भी 2 बना लेता हूँ एक साथ। ठीक है, एक मेरा यूज़र पासवर्ड के लिए हो जाएगा और एक यूज़र इनपुट के लिए हो जाएगा। तो मेरे पास में हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहला लेवल बनाना है ईमेल के लिए, और ये हो गया आपका ईमेल, एंड देन दूसरा आपका होगा पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए तो इसको आप लोग लिख दोगे पासवर्ड एंड पासवर्ड। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ हमें इस पर एक क्लास लगानी होगी, ताकि ये कंटेंट सारा एक स्टैक्ड फॉर्म में दिखे। तो क्लास लगाएंगे, और इसके लिए लिखेंगे हम ईमेल डिटेल्स, क्लास नेम, स्टाइल डॉट ईमेल डिटेल्स। ठीक है, ईमेल डिटेल्स, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, और फ्लैक्स की जो डायरेक्शन होगी वो हम कॉलम रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो ईमेल और पासवर्ड है वो कैसे दिखने लगेगा, कार्ड के अंदर एक दूसरे के ऊपर दिखने लग जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी ये गड़बड़ है कि जो ईमेल है और पासवर्ड है ये एकदम बिगनिंग में आना चाहिए, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमने कार्ड की डिज़ाइन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो चलो हम वो अभी देख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोड हमने इसमें लिखा नहीं है, अभी फिक्स करते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास हो गया, और हमने क्या किया हुआ है, ओके, ये इस वजह से गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो पेरेंट कार्ड है उसका कंटेंट हमने सेंटर कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, इस पे एक क्लास लगा देनी है, और इस क्लास को एक नाम दे देना है स्टाइल डॉट कार्ड हेडर, और इस कार्ड हेडर को हम लोग क्या करेंगे, एक
सेंटर में करना है इसको मुझे, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा इसे, तो ये सेंटर हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, अब एक बार फिर से डिज़ाइन देख लेते हैं। मुझे चाहिए एक लॉगिन बटन और उसके नीचे मुझे चाहिए 2 लिंक। तो क्या करूँगा मैं, इसके नीचे सबसे पहले मुझे एक बटन को रखना है, तो एक और डिव में डाल दूंगा इसके नीचे, एक बटन आ गया इसके नीचे, और इस बटन का हम लॉगिन टेक्स्ट दे देंगे, और इस बटन के कंटेनर को हम एक क्लास नेम दे देंगे इसको, बटन कंटेनर, स्टाइल डॉट बटन कंटेनर, और बटन को भी हम लोग एक क्लास दे देंगे, और इसको हम देंगे btn, लॉगिन btn। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होगी कि हमें 2 लिंक और इसके अंदर डालने हैं। तो हमें क्या करना है कि एक और डिव हम लेंगे, और इस डिव के अंदर हम लेंगे 2 लिंक। तो 2 लिंक भी बना लेते हैं, एक साइनअप के लिए और एक फॉरगॉट पासवर्ड के लिए। तो 2 लिंक भी मैं बना लेता हूँ, वन फॉर फॉरगॉट पासवर्ड एंड फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है। और एक लिंक मुझे चाहिए, साइन अप के लिए। तो ये साइन अप के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कहीं पे कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको प्रोजेक्ट के बिल्ड करते वक्त समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अब ये हो गया आपका, तो जितना जितना डेटा हमें चाहिए था यूज़र से लॉगिन के टाइम पे, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट बच जाता है, तो डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको हम लोग दे देते हैं एक और नाम, स्टाइल डॉट, जहाँ हमने अपने लिंक को रखा है, तो लिंक्स कंटेनर बोल देते हैं इसको, लिंक कंटेनर। तो सबसे पहले खेलते हैं बटन के साथ। जो बटन का कंटेनर है, बटन का कंटेनर है, इसको हम लोग एक मार्जिन दे देते हैं टॉप से, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, पैडिंग लगा देनी है हमारे जो मेन कंटेनर है, ओवरऑल मेन कंटेनर के अंदर एक पैडिंग लगा देंगे चारों तरफ से। लेट्स से 5 पिक्सल अप्लाई करते हैं पहले, और थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल की मैं पैडिंग लगा देता हूँ उस पर, हटा दूंगा बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ये मेन कंटेनर में नहीं, हमें कार्ड में लगानी है। तो कार्ड में हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग लगा देंगे 10 पिक्सल की, और थोड़ी सी ज़्यादा लगा सकते हैं, मे बी 15 पिक्सल। लेट्स ट्राई अ बिट मोर, लेट्स से 20 पिक्सल की लगा देता हूँ। नहीं, 15 ही ठीक है। मतलब ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे आपको ज़्यादा सही लगे। ठीक है। अब थोड़ा सा लगाते हैं अपने लिंक्स के ऊपर ध्यान। तो जो बटन कंटेनर है हमारा, अच्छा, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले बटन को टारगेट करना है। अब जो बटन है मेरा, इस पे मैंने क्लास लगाई है btn क्लास। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले कलर चेंज करूँगा। तो कलर के लिए बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लू, और इसकी जो कलर है यानी कि जो टेक्स्ट है इसके ऊपर, उसको मैं कर देता हूँ वाइट। और जो
वेट है फॉन्ट का उसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और बटन के ऊपर कुछ पैडिंग भी लगा देता हूँ हर तरफ से, लेट्स से 10 पिक्सल की। इसके ऊपर एक ज़्यादा हो गई, 5 पिक्सल की पैडिंग बहुत है। और इस पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉर्डर रेडियस भी लगा देता हूँ। बॉर्डर रेडियस के बाद ये क्या हो जाएगा, लेट्स से 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस लगा दूंगा। ठीक है, बटन एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब लिंक्स पे आते हैं। सबसे पहले लिंक्स कंटेनर को टारगेट करते हैं। तो लिंक्स कंटेनर पे आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से है वो है कि आप इनिशियल लेवल पे कोई भी CSS का फ्रेमवर्क यूज़ ना करो। वो आपको आना चाहिए लेटर स्टेज में, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको CSS खुद से लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार आप गलती करोगे, CSS की प्रॉपर्टीज़ आपको शुरुआत में याद नहीं होंगी और वो करते करते ही सबको याद होती है मेरे हिसाब से। तो CSS को आप जितना हो सके खुद से लिखो, वो बहुत ज़रूरी है। CSS के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अभी लिंक कंटेनर पे मैं क्या करता हूँ, एक डिस्प्ले फ्लैक्स लगा लेता हूँ, और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें जो कंटेंट है उसको जस्टिफाई करना है। कैसे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड। तो ये हो गया मेरा। अभी दोनों मेरे इक्वल दूरी पे हैं और इक्वल दूरी इनके बीच में भी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मार्जिन भी लगाना है टॉप से, या पैडिंग लगा लेता हूँ मैं इस पर टॉप से 10 पिक्सल की, है ना, या और थोड़ी सी ज़्यादा लगा लेता हूँ। ठीक है, और बॉटम से भी थोड़ी सी लगा देता हूँ, पैडिंग बॉटम से भी 10 पिक्सल का लगा देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये जो हमारा लिंक है इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर हम जो फॉन्ट यूज़ करेंगे वो फॉन्ट एक ग्लोबल लेवल पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो गूगल फॉन्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं पॉपिंस यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट फॉन्ट्स में जाएंगे और गेट एम्बेडेड कोड करेंगे। तो एक क्लास में यहाँ से उठा लेता हूँ सीधे सीधे 400 नॉर्मल। ठीक है, तो भी अगर आपको याद होगा तो मैंने ना app.css इसको ऐसे छोड़ दिया था। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इस क्लास को मेन कंटेनर पे अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ इसकी वजह से मेरे सारे प्रोजेक्ट पे क्या हो जाएगा, एक कॉमन फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो app.css और यहाँ पे हम गए और क्लास नेम हमने लगाया और हमने पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पहले से हो रखा है, एक क्लास को हमने। ठीक है, तो आपका फॉन्ट थोड़ा पहले से अच्छा हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्यूटिफिकेशन पे काम करना है। तो अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो लिंक है उनके अंदर जो ये अंडरलाइन आ रही है इसको हटाना है। तो हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की एक प्रॉपर्टी लगानी है, उसको कर देना है नन। ठीक है, ये यहाँ नहीं करना है, एग्जैक्टली लिंक पे हमें करना है। तो लिंक पे हमें क्लास ही अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लास नेम, इसको हम कोई क्लास नेम देंगे, क्या क्लास नेम दूँ, क्या क्लास नेम दूँ, बॉटम लिंक। और ये क्लास मैं इन दोनों पे ही अप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इसको हमने उठाया और यहाँ पे गए CSS में जाके इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो करनी है कि टेक्स्ट डेकोरेशन मेरे को यहाँ पे नन करना है। ठीक है, और क्या करना है मेरे को, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। अब मुझे जो मेरे इनपुट बटन है इनमें प्लेस होल्डर देना है और इनको थोड़ा सा डेकोरेट भी करना है। तो मैं क्या करूँगा,
इनपुट बटन के ऊपर मैंने कोई भी क्या नहीं लगाई है, CSS नहीं लगाई है। तो एक काम करते हैं, इनपुट को ऐसे ही टारगेट कर लेते हैं। ईमेल डिटेल के अंदर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये क्लास है, और इस क्लास के अंदर जो इनपुट बटन है उनको टारगेट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, इस पे लगाएंगे पैडिंग, पैडिंग लगाएंगे 5 पिक्सल की, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 पिक्सल का पैडिंग लगाने के बाद हम लोग को ये करना है कि हम लोग को बॉर्डर रेडियस भी देनी है 5 पिक्सल, ठीक है। और हमें क्या करना है, 5 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो मैं 3 पिक्सल एक बार ट्राई करता हूँ, अभी ठीक है। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक गैप देना है। तो ईमेल डिटेल का जो कंटेनर था मेरा, इसमें मुझे एक गैप भी देना है, गैप देना है कंटेंट के बीच में, लेट्स से 10 पिक्सल का। अभी ठीक लग रहा है ना, बहुत सही। अब मुझे क्या करना है, लेबल्स को थोड़ा सा, लेबल्स को भी टारगेट कर लेते हैं, लेबल्स को टारगेट कर लेते हैं। तो लेबल्स के ऊपर भी एक क्लास लगा लेते हैं, यहाँ पे। तो क्लास नेम, और इसको हम लोग क्लास नेम क्या दें, इसको ऐसे ही टारगेट कर लेते हैं इनपुट की तरह, ठीक है, करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा टारगेट कर लेते हैं, ईमेल डिटेल इसी की तरह। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट की जगह पे लेबल, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा बोल्ड, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट वेट, इसको मैं कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बचा क्या, जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग हमारी थी वेलकम टू H2, इसे टारगेट कर लेते हैं। इसको टारगेट करके मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे टारगेट कर लूँगा, और इसका कलर मैं एक्चुअली मैं ब्लू कर दूँगा, ठीक, ओके। और ये जो हमारा फॉन्ट है, इसका कलर मैं क्या करूँगा, मटेरियल कलर्स की हेल्प से एक अच्छा सा कलर लूँगा, और उम, 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 ये वाला कलर कुछ अप्लाई करके देखता हूँ। ये हमारा है, कहाँ पे है ये, पी टैग, तो ये कार्ड के अंदर है, तो इसको भी हम लोग टारगेट कर लेते हैं, डॉट कार्ड, कार्ड के अंदर है हमारा पैराग्राफ, और पैराग्राफ का हम कलर करेंगे जो हमने अभी सेलेक्ट किया है, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं कलर, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा इसका कलर होना चाहिए कुछ ऐसा, एक बार ये ट्राई करते हैं, और अगर ये सही नहीं लगा तो फिर इसको छोड़ देंगे जैसे ये था, ठीक है। अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा डार्क चाहिए, एक बार और लास्ट ट्राई करते हैं, कोई अच्छा सा कलर, ये वाला ट्राई करता हूँ, और सेव करता हूँ। अरे भाई गलत जगह पे कलर दे दिया, ठीक है, ये काफ़ी हद तक ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को एक चीज़ और करनी है, कि अभी हम लोग कहीं पे जो ईमेल है, एक तो इनका प्लेस होल्डर नहीं दे रहे हैं, तो एक तो अपने को प्लेस होल्डर देना है, और एक जो लॉगिन का बटन है ना, इसको थोड़ा सा डाउन करना है। तो लॉगिन का जो बटन है, लॉगिन बटन का जो कंटेनर है, उसमें मार्जिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन कंटेनर, तो ये मार्जिन ना बढ़ा के हम क्या करते हैं, इसको 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब ये एकदम सही है, और हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी सी ना बटन की विड्थ बढ़ा देनी है, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा और, अगर विड्थ बढ़ा के देखते हैं अच्छा लगेगा तो
रखेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे फिर। अब एकदम सही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यहाँ क्या करना है, अपने को आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसका साइज़ मैंने दिया है 60 विड्थ का। तो मैं इसे ना यहाँ से भी बढ़ा के देख सकता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि अभी ये सही है, जैसे मेरे को अब लग रहा है कि ये 70 पिक्सल्स होना चाहिए, 70 पिक्सल्स ओके है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये वैल्यू यहाँ से सेट कर लूँगा और फिर यहाँ पे जाके मैं इसको ऐसे सेव कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, ये वैल्यू सेट हो गई। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मुझे ये करनी है कि मेरे को ये जो बॉटम लिंक है ना, इनका कलर ब्लू करना है, ठीक है, ताकि ये बॉटम लिंक जैसे दिखें, क्लिकेबल दिखें, और इन पे मैं होवर करूँगा तो ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या बचा, यस, इसके अलावा हमारा जो बचा सबसे इम्पोर्टेंट काम वो था कि हमने इसको प्लेस होल्डर नहीं दिया है। तो प्लेस होल्डर हम देंगे इसको ईमेल, और ईमेल में हम देंगे xyz.com xyz@gmail.com, ठीक। और पासवर्ड में मैं भी इसको दे देता हूँ एक प्लेस होल्डर मैंने इसको दे दिया, लेट्स से ऐसे ही होता है ना कुछ कुछ पासवर्ड। तो ये हो गया मेरा पासवर्ड वाला पार्ट। अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड हो गया मेरा, और अब मुझे करना है ओके। अब इनकी स्टेट भी मुझे मैनेज करनी है, क्योंकि बाद में जाके मुझे क्या करना होगा, लॉगिन भी करना होगा ना। तो अभी से इनकी स्टेट भी मैनेज कर लेते हैं। तो अभी इनकी स्टेज कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए मुझे करना होगा फंक्शन के अंदर यूज स्टेट को यूज़। तो कॉन्स्ट, पहले मैं ईमेल की बात करता हूँ, ईमेल कॉमा सेट ईमेल, और यूज स्टेट हुक यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, और इनिशियली इसको रखेंगे हम ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि आप रिएक्ट में स्टेट्स के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे ऑन चेंज, कैसे इसकी मैं अपडेट करूँगा वैल्यूज, ऑन चेंज मैं एक लैम्डा कॉल करूँगा, और विद दैट लैम्डा मैं क्या करूँगा, सेट ईमेल को अपडेट करूँगा। कैसे, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, टाइप करोगे, तो एक इवेंट फायर होगा, उस इवेंट से मैं वो टेक्स्ट अपडेट कर दूंगा, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसकी वैल्यू होगी ईमेल। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं पासवर्ड की भी वैल्यू इसी तरह से अपडेट करूँगा। तो कॉन्स्ट पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड इक्वल्स टू यूज स्टेट, और ये हो जाएगा आपका इनिशियली ब्लैंक, और यहाँ पे पासवर्ड को भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने ईमेल को किया। तो ऑन चेंज हम इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे पासवर्ड, और इसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए एक ऑन चेंज मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें एक लैम्डा हमें पास करना होगा। लैम्डा के अंदर हम इमेज पास करेंगे, एंड देन हम लोग अपडेट कर देंगे सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, नॉट वैलिडेशन मैसेज, सॉरी, ठीक है। अब ये चेक भी कर लेते कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप कंसोल पे आ जाओ, और ये क्या कह रहा है, अ कंपोनेंट इज चेंजिंग कंट्रोल स्टेज, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये क्या है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मे बी शायद पहले का कोई एरर होगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे टाइप करूँगा तो अभी तो कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब ये हमें चेक कर लेना है कि हमारी यूज स्टेट
एक्चुअली में काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम एक CLG लगा लेंगे console.log। इसमें हम लोग अपना ईमेल और पासवर्ड दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे जैसे टाइप करेंगे तो उसकी हमें वैल्यू मिलती जाएगी अपडेटेड। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोमल। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ मेरे कंसोल पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू अपडेट हो रही है। दैट मीन्स कि मेरा जो ये वाला पार्ट है, यूज स्टेट वाला पार्ट है, वो ठीक से अपडेट हो रहा है। और पासवर्ड में भी मैं ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से फ्रंट एंड पे हमने क्या किया, अपना पहला पेज डेवलप कर लिया जो है हमारा लॉगिन का पेज। और ये कुछ फुल स्क्रीन करके देखते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। कार्ड का साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, दैट्स क्वाइट अप टू अस। पर मेरे को लगता है कि इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। बट आपको कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइज़ में चेंजेस आप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिज़ाइन हमें कैसे करना है चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, और स्टेट्स को कैसे मैनेज करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होगी नेक्स्ट वीडियो में, हम फॉरगॉट पासवर्ड या साइन अप, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे साइन अप। साइन अप बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे बैकएंड पे। साइन अप को हम लोग कनेक्ट करेंगे बैकएंड पे, देन हम लॉगिन वाला पार्ट अपना आगे लेके जाएंगे। तो हमें इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हो, तो आपके सुझाव हमेशा वेलकम है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सुझाव पे ज़रूर गौर करूँगा। और इस जो भी हमने अभी ये कोड लिखा है, ये सारा कोड मैं आपको गिट पे अवेलेबल होगा, और उस रेपोजिटरी का आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।